हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नया वीडियो में। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है मोशनल ईएमएफ। इस टॉपिक में ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुका है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो वीडियोस देखने के बाद ये वाला देखने आइए, क्योंकि हर एक चीज़ कोरिलेटेड है। अगर फैराडेस लॉ ना देख के डायरेक्ट ये वाला देखना है तो आप लोगों को कुछ फायदा नहीं, समझ नहीं पाएंगे। फैराडेस लॉ, लेंस लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है मोशनल ईएमएफ। वो है मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे बोलते हैं ये आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन मोशनल ईएमएफ क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? तो इसका आंसर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फैराडे लॉ में क्या स्टेट किया था? फैराडे लॉ में हमें बोला था एक कॉइल के अंदर जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है तभी उसमें क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब व्हेनेवर अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ। लेकिन ये सिर्फ एक कॉइल के लिए वैलिड नहीं है, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर अ स्टेट कंडक्टर। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आप भी कॉपी में लिख लीजिए। वी नो फ्रॉम फैराडेस लॉ, या आप भी लिख लीजिए, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड whenever a magnetic flux is linked with a coil or a straight conductor ये हमें पता है। हर एक टाइम जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा किसके साथ, एक कॉइल के साथ और ये स्ट्रेट कंडक्टर के साथ, किसी के साथ भी अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ तो एक ईएमएफ हम लोग इंड्यूस्ड होगा। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया फैराडेस लॉ में। अभी अगर हम लोग सिमिलरली एक स्ट्रेट कंडक्टर को मूवमेंट कराएं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट कंडक्टर एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। सबसे पहले समझिए मोशनल ईएमएफ हम किसे कहेंगे? ऐसे टाइप का ईएमएफ जब एक स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करते हैं, एक वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करते हैं, तब जो उसमें ईएमएफ क्रिएट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। मैं लिख दे रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। द ईएमएफ induced in a conductor when it is moved in a magnetic field is called मोशनल ईएमएफ। सबसे पहले ये डेफिनेशन लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे अच्छा से क्या चीज़ है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, उसका फॉर्मूला क्या है, सब कुछ हम लोग डिराइव करेंगे। पहले ये वाला अपने कॉपी में लिख लीजिए या कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया। ऑल द बेस्ट। अभी देखिए क्या चीज़ है। अगर ये हो गया है सो वी कैन से दैट वी कैन ऑब्वियसली से, अगर मैं आप लोग क्या बोल रहे थे मोशनल ईएमएफ, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग का एक स्ट्रेट कंडक्टर एक पकड़ते हैं, एक कंडक्टर है पी क्यू, एक कंडक्टर है, या पी क्यू इज अ रॉड, एक स्ट्रेट कंडक्टर, पी क्यू इज ए कंडक्टिंग रॉड, पी क्यू इज अ कंडक्टिंग रॉड। तो इसमें क्या था, कंडक्टर होता है। अब इसको हम लोग प्लेस करेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है। ये जितना क्रॉस साइन देख रहे हैं ये किसका साइन है, मैग्नेटिक फील्ड का साइन। पी क्यू कंडक्टिंग रॉड प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग विथ, ये लाइन अच्छे से देखिए, मूविंग विथ कितना वेलोसिटी के साथ जा रहा है, विथ वेलोसिटी v। मतलब ये जो मेरा कंडक्टर है, ये जो स्ट्रेट रॉड है, ये जा रहा है विथ वेलोसिटी v, वेलोसिटी जा रहा है इस तरफ, b वेलोसिटी जा रहा है। और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है
L। अब देखिए इधर एक चीज, तीनों का तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जो इसका लेंथ है L, उसके बाद B और V, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा से देखिए, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझिए, मैं आस्ते आस्ते बोल रहा हूँ, समझिए, उसके बाद मैं डिराइव करूंगा। ये जो वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रहा है, इस तरफ जो वेलोसिटी के साथ आ रहा है और इसका लेंथ, दोनों के बीच में एंगल कितना है देखिए 90 डिग्री। लेंथ इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है, एंगल 90 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड, मतलब उसके साथ भी V का एक परपेंडिकुलर सिस्टम है। तो क्या एक्सिस हो रहा है देखिए, ऐसा सिस्टम हो रहा है ना, वेलोसिटी इस तरफ है, लेंथ इस तरफ, मैग्नेटिक इस तरफ। तो ये है मेरा लेंथ, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी। सबके साथ सबका एंगल कितना है 90 डिग्री, इसके साथ इसका 90 डिग्री। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, एक 3D एक्सिस इमेजिन कीजिए, 3D एक्सिस। अगर इस तरफ मेरा वेलोसिटी आ रहा है, इस तरफ मेरा क्या है देख पा रहे हैं ना, इस तरफ है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ है मेरा लेंथ। तो इसके साथ मेरा वेलोसिटी और लेंथ के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। उसके बाद वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। सबसे पहले ये वाला आप लोगों को समझना पड़ेगा, हर एक आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा एक केस है। तो अगर इसमें अभी हम लोग चार्ज अगर इंड्यूस्ड होगा, अगर जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसमें, जितना पॉजिटिव चार्जेस रहेगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, Q से P की तरफ। कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जाएगा यहाँ से Q से P की तरफ। और जितना नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आएगा P से Q की तरफ। एक जा रहा है Q से P, एक जा रहा है P से Q। जितना नेगेटिव चार्ज है दोनों म्यूचुअली ऑपोजिट, क्योंकि कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग क्या बोले थे, जब भी हम लोग एक कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, एक मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखते हैं, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने का मतलब क्या है, उसमें चार्ज जो है, चार्ज उसका मोशन स्टार्ट होगा। तो ऑल द पॉजिटिव चार्जेस, अच्छा देखिए, अच्छा समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। इधर जो चार्जेस के लिए जो हम लोग का होगा, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस स्टार्ट्स to move from Q to P side and negative charges from P to Q side। अब ये क्यों हो रहा है, वाई दिस हैपेंस, वाई, इसका आंसर क्या है, क्यों होता है, क्यों हट रहा है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट आना पड़ेगा। ये जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कितना फोर्स इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस कितना हो रहा है, हम लोग को फॉर्मूला पता है, Fm Q V क्रॉस B, दिस इज द फॉर्मूला। और V और B के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्या मिल रहा है हम लोग को, Fm इक्वल्स टू Q V B साइन 90 डिग्री, या QVB, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या है 1। सो जो मैग्नेटिक फोर्स इधर काम कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो रहा है QVB। अब सिमिलरली इधर जब चार्जेस का मूवमेंट होगा, उधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो रहा है। अगर जब चार्जेस का कंसंट्रेशन अप साइड एंड डाउन साइड हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ रहा है, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। दिस इज, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा उसके लिए भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा, दो टाइप का फोर्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, इधर एक मैग्नेटिक फोर्स कितना काम किया, मैग्नेटिक फोर्स तो हम लोग का काम किया, मैग्नेटिक फोर्स कितना काम किया Fm QVB। अभी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड बिटवीन देम, एंड उसी के लिए द इलेक्ट्रिक फोर्स कितना काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना काम करेगा Fe इक्वल्स टू Q इंटू E। अभी ये वेक्टर फॉर्म है और ये भी हम लोग का वेक्टर फॉर्म था, लेकिन मैं इधर ले रहा हूँ सिर्फ मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू लूंगा, इसलिए मैं सिर्फ स्केलर क्वांटिटी इसको इमेजिन करके चल सकते हैं। अभी इधर से एक केस हम लोग बोल सकते हैं, जब हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लाना जरूरी है, नहीं तो मेरा कंडक्टर स्टेबल नहीं होगा। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, Fe इक्वल्स टू Fm, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। सो QE इक्वल्स टू
क्यू वी बी, सो दिस v इज वेलोसिटी, सो यहाँ से क्या आ रहा है E इक्वल्स टू वी बी, ये वाला आ रहा है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ गया, सो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सॉल्व करके ये आप लिख लीजिए कॉपी में, मैं इधर मिटा रहा हूँ। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, E इक्वल्स टू V इंटू बी। अभी कितना पोटेंशियल इसके साथ एसोसिएटेड है, हाउ मच पोटेंशियल, इफ लेंथ ऑफ द रॉड इज L, इफ लेंथ of the rod is L, then potential कितना associated रहेगा, then potential associated with it कितना हो जाएगा, potential कैपिटल V इक्वल्स टू E इंटू L। ये फॉर्मूला याद आ रहा है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू E इंटू L या E इक्वल्स टू V बाई L, ये फॉर्मूला आप लोग याद आ रहा है, हम लोग पढ़ा था, कहाँ से पढ़े थे, थोड़ा मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ में E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, दोनों में सॉल्व कर क्या आया था, V इक्वल्स टू E इंटू आर, याद आ रहा है फॉर्मूला। तो सिमिलरली V इक्वल्स टू E इंटू L, ये फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आया था। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा, फिजिक्स विद साइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर आ जाएगा। सो V इक्वल्स टू E इंटू L, E का फॉर्मूला क्या है, VB, स्मॉल v मतलब वेलोसिटी, कैपिटल V मतलब पोटेंशियल, सो VB इंटू L। सो ये वाला एक हम लोग का इक्वेशन आया जो पोटेंशियल, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। सो हमारा यहाँ से क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हमारा जो पोटेंशियल एसोसिएटेड है, पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल आ गया आप लोगों का V इक्वल्स टू VBL। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग का डाटा आया नहीं, मोशनल ईएमएफ अभी तक आया नहीं, ये पोटेंशियल आया है। अभी अगर इसके अंदर हम लोग एक कंडक्टिंग वायर अटैच कर ले, अगर इस रॉड के साथ अभी हम लोग वायर्स अटैच कर ले, अगर हम ये अगर वायर्स अटैच कर ले तो देखेंगे हम लोग क्या होता है, इफ वी कनेक्ट कंडक्टिंग वायर्स विथ the rod, then current starts to flow, क्योंकि इसमें एक EMF इंड्यूस हो रहा है, तो मैं जब वायर करूंगा कनेक्ट, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या एक्ट कर रहा है, व्हेन द करंट फ्लोस, तो ये रॉड एक्ट्स एज एन सेल काम कर रहा है। मतलब जब मेरा करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा रॉड है, मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट देखिए, व्हेन द करंट फ्लोज, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो एंड द रॉड एक्ट्स एज एन सोर्स ऑफ, एज ये सोर्स ऑफ एक्शन सेल, मतलब बैटरी या सेल की तरह काम कर रहा है। कैमरा में सब आ रहा है ठीक ठाक, हाँ कैमरा में आ रहा है। जैसे बैटरी में क्या होता था, ये याद है, तो बैटरी कनेक्शन है तो ऐसा करंट फ्लो करता था, ये एक बैटरी है, इसका ईएमएफ रहता है, तो सिमिलरली ये एक बैटरी की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। सो देयरफॉर ईएमएफ कितना हो रहा है, E इक्वल्स टू इधर कितना ईएमएफ, पोटेंशियल V, दैट इज इक्वल्स टू VBL कैपिटल V। सो जब मैं अच्छा से समझिए, जब ये मैं इस PQ, जब मेरा एक कंडक्टर था PQ, जो जिसको मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे लेके जा रहा हूँ, जब मेरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी V के साथ जा रहा है, उधर एक EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। अब इस कंडक्टर के साथ मैं जब वायर्स कनेक्ट करूंगा तब मैं देखता हूं कि इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो करंट फ्लो करता है, दिस करंट कहां से फ्लो कर रहा है, तभी सबको लगता है कि ये PQ रॉड बिहेव्स एज एन सेल, क्योंकि सेल से इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है, लेकिन यहाँ बाहर से कोई भी एक्सटर्नल करंट सोर्स हमने अप्लाई नहीं किया। जो करंट इधर से निकल रहा है, सो करंट कहां से निकल रहा है, PQ रॉड से निकल रहा है। ये कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है उसी से निकल रहा है। सो दैट इज व्हाई इट एक्ट्स एज एन सेल, और उसी सेल का जो EMF है उसी को हम लोग बोलते हैं मोशनल EMF। तो कितना EMF है, E इक्वल्स टू V इक्वल्स टू VBL, so therefore E equals to VBL। so this is the formula of motional EMF, this is the ultimate formula। इसको अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड कहाँ से आया, डेराइवेशन मैंने पूरा आप लोगों को बोल दिया। एक एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मैं भी कराऊँ, सो एक एग्जाम्पल आप लोगों को कराता हूँ, प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल। कैसे करेंगे आप लोग, बहुत ही ईजी है। मोशनल EMF,
E इक्वल्स टू VBL, ये फॉर्मूला आया VBL। अभी एक क्वेश्चन करते चलिए, उसके बाद और भी एक जनरल फॉर्मूला भी है। ए कंडक्टर या एक रॉड ही करते हैं चलिए, एक रॉड मूव्स विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। Calculate EMF induced in the rod। और क्या बोल दिया है, लेंथ ऑफ द रॉड दे दिया है 2 मीटर, कंसिडर करके चलिए, ऐसा क्वेश्चन दिया है। सो हम लोग क्या दिया, V दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 5 टेस्ला, और लेंथ दिया है 2 मीटर। सो कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, E इक्वल्स टू VBL। सो V कितना है, V है हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड, B कितना है 5, लेंथ 2, सो 5 10, सो 100 वोल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड EMF। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन। यहाँ से और एक चीज आप लोगों को कैलकुलेट करने देता है, जो करंट कितना इंड्यूस होगा। यहाँ पे करंट कितना इंड्यूस होगा, ये तो EMF इंड्यूस हो रहा है, तो करंट कितना इंड्यूस्ड होगा। सो करंट इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड I इक्वल्स टू E/R, ओहम्स लॉ, जहाँ पर R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस, अगर R रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है, E/R, सो VBL अपॉन R, ये फॉर्मूला आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड। थोड़ी देर पहले जो वाला मैंने प्रॉब्लम किया, जहाँ पर E आया था 100 वोल्ट, अगर मैं बोल देता R इज 10 ओहम, तो करंट कितना आ रहा था, E अपॉन R, दैट इज 10 एम्पियर। ऐसे आप लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं, ऐसे इजी प्रॉब्लम आता है, इधर से ज़्यादा आप लोग हार्ड नहीं आता है। सो पहले समझ लीजिए कहाँ से VBL/R, और एक जनरल फॉर्मूला है, ये कब पॉसिबल है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर V परपेंडिकुलर B परपेंडिकुलर L, मतलब तीनों चीज जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा, VBL जब परपेंडिकुलर रहेगा। अगर VBL परपेंडिकुलर नहीं रहा तो जो फॉर्म आएगा जनरल केस क्या आ जाएगा, इफ थीटा एंगल बिटवीन किसके जो एंगल बिटवीन V एंड B, अगर एंगल रहा थीटा, सो द जनरल एक्सप्रेशन जो आएगा E इक्वल्स टू VBL sin थीटा। दिस इज द जनरल केस ऑफ द मोशनल EMF फॉर्मूला, VBL sin थीटा। ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्या है, द जनरल केस, अगर एक इंक्लाइन करके चले, मतलब क्या केस हो रहा है, मेरा अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसको कुछ भी हो सकता है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, और मेरा कंडक्टर जो रॉड है, अच्छा से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ड्राइंग अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक रॉड है जा रहा है इस तरफ। तो इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक थीटा एंगल करके है, देखिए किसका कैसे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये तो मेरा जा रहा है ऐसे, सो वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है, तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इसके साथ जो एंगल करता है, ये जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, इसके साथ जो एंगल करता है वो पूरी 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि वो एंगल करके जा रहा है, ये मेरा एक एंगल करके जा रहा है, एक एंगल करके जा रहा है। सो लेट द एंगल विथ थीटा। अगर ऐसे केस हुआ तो मेरा जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो है VBL sin थीटा। कंसिडर करके चलिए, तो ऐसे आप लोग कोई भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, और भी इजी प्रॉब्लम, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, आप लोगों को करंट दे देगा, वहाँ से निकालने को भी दे सकता है। तो सबसे पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला आप लोगों को बोल देता हूँ। सो हम लोग क्या मिला था, E इक्वल्स टू माइनस d∅dt, ये है फैराडेस लॉ, और ये कहाँ से आया था, फैराडेस लॉ, याद करके चलिए, फैराडे लॉ। और मेरा इमोशनल EMF क्या आया, VBL, और एक चीज़ I कितना आया, E/R या VBL अपॉन R। अभी इधर जो हो रहा है करंट, इधर EMF इंड्यूस हो रहा है, मतलब एक करंट इंड्यूस हो रहा है, EMF से करंट इंड्यूस हो रहा है। अभी करंट इंडक्शन का डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसका भी एक लॉ है जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद आ रहा, बार्लोस व्हील के उधर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
तो सिमिलरली एक फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल भी है। क्या चीज है? द direction of induced current can be found out या can be determined by Fleming's right hand रूल, बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है ये मैं लिख दे रहा हूं, उसके साथ बात देखिए। मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसका समझाऊंगा। इफ द फर्स्ट 3 fingers of the right hand of a person are stretched mutually perpendicular to each other, and the लिख लीजिए, आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा। एंड द forefinger directs या points to the direction of magnetic field thumb क्या डिरेक्ट करता? थंब directs the motion of conductor, then the middle finger will represent the direction of induced current। ये वाला लिख लीजिए, मैंने क्या बोला अच्छे से समझिए। जो इफ पहले पढ़ देता हूं फिर आप लोगों को समझाऊंगा। इफ द फर्स्ट 3 fingers of the right hand of a person are stretched mutually perpendicular to each other and the forefinger points to the direction of magnetic field, thumb directs the motion of the conductor, then the middle finger will represent the direction of induced current। तो ये है राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर है, फोरफिंगर, थंब, मिडिल फिंगर। तो मैं जब आप लोगों को थोड़ी देर पहले वो मोशनल ईएमएफ का पढ़ा रहा था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे हो रहा था, देखिए मैं छोटा करके तो ड्राइंग कर रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था, वेलोसिटी था इस तरफ। सो वेलोसिटी था इस तरफ, मतलब मोशन ऑफ कंडक्टर अलोंग द थंब। सो फोरफिंगर डायरेक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर तक है और हम लोग का थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? थंब रिप्रेजेंट करेगा द वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। तो देखिए ये थंब मेरा कहाँ डायरेक्ट कर रहा है? वेलोसिटी इस तरफ मेरा मोशन और कंडक्टर का। मेरा फोर फिंगर कहाँ डायरेक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। सो मेरा जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगा करंट फ्लो। इसलिए मैंने जब इधर एक वायर अटैच किया था तो मैं क्या बोला था? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। समझ पा रहे हैं? फिर से बोला अच्छे से देखिए, मेरा मोशन ऑफ कंडक्टर अलोंग द थंब, द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द फोर फिंगर और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, वही चीज़ हो रहा है। इसको लिख लीजिए, मैं फिर डायग्राम ड्रा करके अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूँ। या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन। तो चलिए अभी हम लोग इसका डायग्रामेटिकली समझते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल का जो डायग्राम है वो देखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार अच्छे से बोलो, सुनिए। ये राइट हैंड रूल, फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, या ऐसे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं ऐसे लिख रहा हूँ राइट हैंड, वैसे आप लोग लेफ्ट हैंड लिखे थे। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये होगा इंड्यूस्ड करंट, ये होगा इंड्यूस्ड करंट। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, या अच्छे से लिख दे रहा हूं, फ्लेमिंग्स
राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो कहता है, देखिए क्या क्या किया हूं मैं इधर। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट्स बाय द फोर फिंगर, ये फोर फिंगर डायरेक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड, द मिडिल फिंगर मोशन ऑफ कंडक्टर, ये मतलब है बोर्ड के ऊपर तक 3D एक्सिस इमेजिन कीजिए, मोशन ऑफ कंडक्टर। सो द मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड करंट। तो एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं देता हूं, एक एग्जाम्पल सोचिए, एक कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स द बोर्ड, ऊपर की तरफ बोर्ड्स के, वो मेरा थोड़ी देर पहले जो क्रॉस था मतलब टुवर्ड्स द बोर्ड, अब इसका मतलब बोर्ड के ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ, मोशन इस तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहेगा, फोर फिंगर। सो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, सो फोर फिंगर इस तरफ है। वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ। सो वेलोसिटी देखिए ऐसा टर्न हो जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना, इस तरफ मेरा वेलोसिटी आ रहा है, थंब वेलोसिटी। सो ये जो मेरा मिडिल फिंगर है जो कि डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब डाउनवर्ड्स आ रहा है। अगर मैं इधर एक वायर कनेक्ट करूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है डाउनवर्ड्स, तो मतलब यहाँ से करंट निकल रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा। और एक चीज़ अगर आप लोगों को बोलूँ, अगर मेरा सिमिलरली ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब है मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स द बोर्ड, ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, और मेरा कंडक्टर का वेलोसिटी अभी चेंज हो गया, इस तरफ वेलोसिटी है, तब क्या होगा सोचिए, तब मेरा अभी भी मेरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, लेकिन वेलोसिटी तब घूम गया, वेलोसिटी तब इस तरफ जा रहा है, तो मेरा करंट किस तरफ जाएगा, ऐसा फ्लो करेगा। तो अगर मैं कनेक्ट करूं वायर को अभी इधर, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ, दिस साइड। हर एक चीज़ आप लोग हर एक केस में हो सकता है। और एक केस देखिए, और एक केस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का, सिमिलर चीज, इस तरफ मेरा वेलोसिटी आ रहा है, तब क्या होगा, ये टुवर्ड्स द बोर्ड अंदर, मतलब मेरा इस तरफ पॉइंट हो गया, देख पा रहे हैं मेरा हाथ, देखिए ऐसे इमेजिन कीजिए, मेरा फोर फिंगर पॉइंट हो गया इस तरफ, अभी वेलोसिटी इस तरफ है, मोशन ऑफ द कंडक्टर इस तरफ, लेकिन मिडिल फिंगर कहाँ है, डाउन साइड। सो अगर मैं अभी कनेक्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, अभी अगर मैं कनेक्ट करूँ वायर, करंट अभी ऐसे फ्लो करेगा। और एक चीज़ अगर सिमिलर, और एक केस क्या है, बहुत सारे केस हो सकता है, मैं कुछ कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वेलोसिटी अगर इस तरफ, अब करंट कैसा फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द बोर्ड, वेलोसिटी इस तरफ, अभी करंट फ्लो करेगा ऊपर से। सो देखिए क्या हो जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ऐसे आप लोग फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैं राइट हैंड का 3 फिंगर्स पॉइंट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द 4 फिंगर along direction of magnetic field, the thumb along the motion of conductor, then the middle finger will represent the डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपका एग्जाम में आ सकता है, आप लोग आएगा तो एकदम इजी चीज़ है, कभी भी मिस करके मत आइएगा, ये एकदम इजी चीज़ है, बार बार बोलना वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कुछ अगर डाउट्स रह गया तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बोलिएगा, और अगर मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं मेरे चैनल में। मैं आप लोगों के लिए हर दिन वीडियोस लाता रहता हूँ, मैं फुल सिलेबस आप लोगों को कवर कराऊंगा। मैंने पहले से बोल कर रखा हूँ, ये जो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को फुल सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तो फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट में करूंगा। और एनी टाइप ऑफ डाउट्स अगर आप लोग को होता है, आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनली ईमेल या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में आकर भी आप लोग अपना डाउट्स मैसेज करके मुझे भेज सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।